हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीआरडी लर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है डब्ल्यूटीओ के ऑब्जेक्टिव्स। डब्ल्यूटीओ इज़ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये इंटरनेशनल लेवल पे ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो ट्रेड को सुपरवाइज करती है, रेगुलेट करती है और उसके रिगार्डिंग रूल्स बनाती है। और सारी कंट्रीज जो हैं ये रूल्स को फॉलो करती हैं सो दैट ट्रेड जो है कॉन्टिन्यूसली फेयरली हो सके। एंड द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द डब्ल्यूटीओ इज एडमिनिस्ट्रिंग ट्रेड एग्रीमेंट्स। सभी ट्रेड एग्रीमेंट्स को एडमिनिस्टर करना, उनको देखना वो अच्छे से फॉलो हो रहे हैं, उनकी कंडीशंस चल हो रही हैं फॉलो, कोई भी फ्रॉड तो नहीं हो रहा, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस तो नहीं हो रही, सभी मेंबर कंट्रीज शांतिपूर्ण एक दूसरे के साथ ट्रेड कर पा रही हैं, क्या उनको फायदा हो रहा है। डब्ल्यूटीओ ओवरसीज द इम्प्लीमेंटेशन एंड ऑपरेशन ऑफ द ट्रेड एग्रीमेंट्स अमंग इट्स मेंबर कंट्रीज। सारे के सारे एग्रीमेंट्स की इम्प्लीमेंटेशन और ऑपरेशन को डब्ल्यूटीओ ने एडमिनिस्टर करना होता है। इसका नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है फोस्टरिंग ट्रेड लिबरलाइजेशन। ट्रेड को जो है ओपनली किया जा सके इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल कंट्रीज के साथ। डब्ल्यूटीओ जो है ऐसा प्रोवाइड करता है प्लेटफॉर्म जहाँ पे सभी कंट्रीज बैठकर बातचीत करती हैं, मीटिंग करती हैं और वहाँ पे एक दूसरे की सहमति के साथ बैरियर्स और टैरिफ्स को कम कर दिया जाता है, कोटास को कम कर दिया जाता है सो दैट ट्रेड जो है ओपनली हो सके कंट्रीज के बीच में। टैरिफ होता है टैक्सेस। अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर टैरिफ कम लगेंगे तो ये एक बैरियर्स हैं। टैरिफ और कोटास अगर कम लगेंगे तो ट्रेड तो ओपनली होगा, अगर टैक्सेस ज़्यादा हैं तो फिर नहीं होगा। क्योंकि टैक्स ज़्यादा है तो फिर प्रॉफिट्स कम होंगे। So WTO provides a platform for negotiating and monitoring further trade liberalization। यहाँ पे मीटिंग्स होती हैं और मॉनिटर किया जाता है कि कौन से कोटाज और टैरिफ्स को कम किया जाए और कौन से नहीं। एमिंग टू रिड्यूस ट्रेड बैरियर्स लाइक टैरिफ और कोटाज। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर किए जाने वाले इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में जितने भी टैरिफ्स हैं वो सारे रिमूव भी कर सकते हैं, वो रिड्यूस भी कर सकते हैं। जो तो अननेसेसरी हैं वो रिमूव किए जाएंगे और जो नेसेसरी हैं वो रिड्यूस कर दिए जाएंगे। सो इससे क्या होगा, ट्रेड लिबरलाइजेशन को इनकरेजमेंट मिलेगा, ट्रेड लिबरल होगा फॉरेन कंट्रीज के साथ। एंड द थर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ द डब्ल्यूटीओ इज द रिजॉल्विंग ट्रेड डिस्प्यूट। अगर जो कंट्रीज यहाँ पर आपस में कर रही हैं ट्रेड, तो कोई ना कोई इशू भी हो सकता है, किसी न किसी चीज पर मतभेद भी हो सकते हैं, डिसएग्रीमेंट्स भी हो सकते हैं। उन डिस्प्यूट्स को भी डब्ल्यूटीओ जो है रिजॉल्व करवाता है डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम के थ्रू। डब्ल्यूटीओ हैज़ अ डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम। इसका एक डिस्प्यूट सेटलमेंट जो है सिस्टम है जिसमें कि मेंबर कंट्रीज के बीच में होने वाले झगड़ों को रिजॉल्व करवाया जाता है। दैट हेल्प्स मेंबर रिजॉल्व द ट्रेड रिलेटेड डिसएग्रीमेंट्स। जो एक डिस्प्यूट अराइज हुआ था इंडिया और यूएसए के बीच में कुछ टाइम पहले, जिसमें कि इंडिया ने मना कर दिया था यूएसए से इंपोर्ट नहीं करेंगे हम पोल्ट्री। पोल्ट्री जो है वो हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, उसमें आ जाता था चिकन। वो इसलिए इंपोर्ट नहीं की जाएगी क्योंकि वहाँ यूएसए में बर्ड फ्लू जो है हो गया। तो ये जो झगड़ा था ये फिर डब्ल्यूटीओ में गया और डब्ल्यूटीओ ने ये डिसीजन लिया सारी जांच करके कि ये बर्ड फ्लू जो है इंडिया बोल रही है ये एक एक्सक्यूज है, रियल में ऐसा नहीं है। तो फिर इंडिया को डब्ल्यूटीओ का डिसीजन मानना पड़ा और अपने कुछ रूल्स को चेंज करके उनको पोल्ट्री का इंपोर्ट जो है दोबारा से शुरू करना पड़ा, शुरू जो यूएसए से लेना पड़ा। दोबारा से वो इंपोर्ट जारी हुआ और इस तरह से जो है ट्रेड दोबारा से कंटिन्यू हुआ और डब्ल्यूटीओ ने ये डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करवा दिया। इस तरह से ट्रेड जो है वो ट्रेड डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवाती है डब्ल्यूटीओ। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड करती है सो दैट सभी कंट्रीज के बीच में पीसफुली ट्रेड और फेयरली ट्रेड हो सके। देन नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द डब्ल्यूटीओ इज द एनहांसिंग द ट्रांसपेरेंसी। इसका ये भी एम होता है कि जो भी आपस में कंट्रीज बैठी हैं, जो भी कंट्रीज मेंबर कंट्रीज हैं मीटिंग के दौरान है या फिर मेंबर कंट्रीज बनी हुई हैं, उनके बीच में जितने भी डिसीजन लिए जाएं वो ट्रांसपेरेंट हों, किसी से कोई डिसीजन हाइड ना किया जा सके सो दैट सभी कंट्रीज को पता हो ट्रेड कहाँ कैसे और किस कंडीशंस पे चल रहा है। ट्रांसपेरेंसी आए सो दैट वहाँ पे
किसी भी तरह के झगड़ों के चांसेस कम हो सके, मिसअंडरस्टैंडिंग के चांसेस कम हो सके। सो WTO एम्स टू मेक इट्स डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस मोर ट्रांसपेरेंट। उसका जो प्रोसेस है डिसीजन मेकिंग का उसको ट्रांसपेरेंट किया जा सके एंड असेसिबल टू ऑल मेंबर्स, और वो डिसीजन सब मेंबर्स को पता हो। So this is the objective of the WTO, and the next objective of the WTO is the supporting developing countries। जो भी developing countries हैं या least developing countries हैं उनको support किया जाए, उनको technical assistance दी जाए, उनको सिखाया जाए technically कैसे काम करना है, special provision दिए जाए, financial resources के through help की जाए। जो भी under developed countries हैं या least developed countries हैं उनकी financial help की जाए, उनको training दी जाए trade के regarding, to help the developing countries integrate into global trading system, so that वो countries भी जो हैं global trading system में अपनी contribution डाल सकें और वो भी इसका हिस्सा बन सकें, member countries बन सकें और WTO का हिस्सा बन सकें। And the next objective of the WTO is the cooperating with other international organization। इसी तरह से और भी कई इंटरनेशनल बॉडीज होती हैं, जैसे कि वर्ल्ड बैंक है, फॉरेन में वर्ल्ड बैंक और IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जो है, ऐसी बॉडीज के साथ भी काम करना, कोऑपरेट करना, सो दैट किसको प्रमोट किया जाए, ग्लोबल इकोनॉमिक कोऑपरेशन को। ग्लोबली जो है इकोनॉमिक लेवल पे कोऑपरेशन को प्रमोट करना इसका एम है। और WTO जो है ये इस तरह से सभी इंटरनेशनल बॉडीज के साथ भी काम करता है, ये इसका एम भी है और ये काम करता भी है। एंड द लास्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द WTO इज द इम्प्रूविंग लिविंग स्टैंडर्ड। गोल ऑफ द WTO इज टू यूज ट्रेड एज अ मीन्स टू रेज द लिविंग स्टैंडर्ड। अगर WTO है, इसी कारण से इंटरनेशनल ट्रेड हो पा रहा है। इंटरनेशनल ट्रेड होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा, तो इंडिया में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, जिससे कि लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूवमेंट होगी, लिविंग स्टैंडर्ड भी इम्प्रूव होगा। एंड क्रिएट द इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज फॉर पीपल वर्ल्ड वाइड। इसी तरह से वर्ल्ड वाइड पीपल को अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी अपने काम को लेकर भी, सो दैट इकोनॉमिकली जो है हम सब एक साथ ग्रो कर सकें। सो दीज ऑल आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द WTO की मैंने 2 वीडियोस और भी चैनल पर डाली हैं। वो है WTO की इंट्रोडक्शन है, उसमें हिस्ट्री है WTO की जो कि गैट है, गैट और WTO का डिफरेंस भी है, और इसके फंक्शंस और स्ट्रक्चर भी है। सो अगर आप चाहें तो वो भी चेक कर सकते हैं, ये मैंने इसी चैनल पर डाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।